ये सरकार प्रशासन का उपयोग करके हम जैसे युवाओं को पीड़ित करके जेल में डालती है। इसका मतलब हम हमारी आवाज भी नहीं उठा सकते। आज देख लीजिए जिस प्रकार से NSUI की तरफ आप देखिए साहब, मेरे को मत दिखाइए। आप देखिए युवाओं की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है। आप खुद देखिए, देखिए आप देखिए आज कितने युवा है वहाँ तक देखिए अरेस्ट होने लग गए हैं हमारे साथी। ऐसा माहौल क्यों बन गया है? माहौल बन गया है कि सरकार गलत है, जो गलत होता है वो दबाने की कोशिश करता है साहब सही चीज को। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देख लीजिए जिस प्रकार से युवाओं ने यहाँ पर अपने आप को डिटेन करवा लिया गया है। हालांकि ये जो आप देखिए बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग को जैसे जम किया है, युवाओं को जो विद्यार्थी है सब उसको डिटेन कर लिया गया है। आप देखिए और फिर वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चूँकि उनका जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं गलत है। और फिर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए माहौल यहाँ पर इस तरह से हो गया है कि हो सकता है कि यहाँ पर माहौल कुछ गर्म हो जाए। पुलिस प्रशासन की ओर से कहीं न कहीं अब इन्हें डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और की गई है, चूँकि यहाँ पर बैरिकेडिंग जो दिखाई दे रहा होगा, बैरिकेडिंग को जो विद्यार्थी है उसके तरफ से कहीं न कहीं इसे यहीं पर रोक लिया गया था और जिसे भी डिटेन किया गया है वो सभी यहाँ से भागकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए जिसे भी डिटेन किया गया उसे लेकर पुलिस वैन में दिल्ली बस में लेकर जा रही है। और आज हमारे भाइयों की गिरफ्तारी हो रही है, क्यों हो रही है? गिरफ्तार करिए तो अडानी जी को करिए ना। 2200 करोड़ की घोटाले में पाए गए और रिश्वत देते हुए, उनकी तो कोई भी नहीं होती। हमारे भाई जो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, दिन रात यहाँ बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। बस जरूरी आरोप गलत है। ये कहाँ गलत है? अमेरिका से कोई चीज पारित हुई है तो गलत है, सही है? करे यार अमेरिका का मामला, भारत में फालतू का कोहराम क्यों साहब? भारत के अडानी जी भारत की नहीं है क्या? देश का नाम खराब नहीं होता क्या साहब? आज अपने मोहल्ले से कोई बच्चा गलत काम करे, पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम हो जाता है कि ये इस गली का बंदा है, ये इस मोहल्ले का बंदा है। साहब वो तो पूरे भारत के हैं। अमेरिका में जाके वो चीज हुई है, यहाँ थोड़ी वो चीज हुई है। लेकिन अब गिरफ्तारी तो नहीं हुई अडानी का, अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम इस चीज को आगे और बढ़ावा देंगे। आज हम कम अच्छी संख्या बल में थे, कल हम इससे और संख्या बल में होंगे। हमारे जितने भी भाइयों की गिरफ्तारी हुई वो भी बाहर आएंगे हमारे साथ और कदम से कदम मिला के। हम अडानी जी की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती हम ये बंद नहीं करेंगे हमारा धरना। तो आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए अभी पुलिस द्वारा कुछ विद्यार्थियों को, युवाओं को डिटेन किया गया है और यहाँ पर छावनी में ये जिस जगह को तब्दील कर दिया गया है। और इन लोगों का कहना था कि हम लोगों ने जो उद्योगपति अडानी है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, चूँकि इन लोगों का आरोप था कि अडानी देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और जो PM नरेंद्र मोदी है वो कहीं न कहीं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह थी कि सभी यहाँ पर आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन परमिशन उसे नहीं दिया गया था और फिर यहीं पर इसे रोक दिया गया था। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से पुलिस ने इसे यहीं रोक दिया और फिर परमिशन नहीं मिली, क्या कहेंगे? और कुछ विद्यार्थियों को, युवाओं को डिटेन किया गया, क्या कहेंगे? ये तो एक प्रोसेस का इनका हिस्सा है। वैसे भी 2014 के बाद से भारत थियोक्रेटिक जो है मोदी जी का हिंदू ब्राह्मणिकल राष्ट्र बन चुका है। ये RSS का चलाया हुआ फंडा है और अडानी को बचाने के लिए और है ना यहाँ पे वो जो है ये चला के रखा हुआ है। भैया कोई आरोप ही नहीं है, ये तो फालतू की बातें हैं, टाइम बर्बादी है। नहीं क्या, किस पर आरोप नहीं है? किस पर आरोप नहीं है? आप क्या बक रहे हैं? या भाई अमेरिका से आया जैसे हिंडनबर्ग है या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसके बाद फिर ये भी आ गए। आप मीडिया वाले कर क्या रहे हो? आपको तो इस पर चर्चा करनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे आए। हाँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हाँ, और उद्योगपति अडानी जी जो है उनको बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका वो दामाद है, तो क्या मतलब है? ये तो गलत बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी का अभी तो हर चीज़ का कनेक्शन सामने आ गया। खुद अजित पवार ने इस बात को भी जाहिर किया कि वो तो महाराष्ट्र सरकार जो तोड़ के बनाई गई है वो उसके लिए भी काम कर, उसमें भी उसका हाथ था। उसके अलावा कह सकते हैं बिल्कुल सही है, नारा जो है बिल्कुल सही है। मोदी अडानी के जो कनेक्शन है वो रिश्ता जो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग लोटस जो ऑपरेशन है उसको आप लोग कहते हैं लोटस ऑपरेशन है। भैया सामने वाला बंदा जब कोई तैयार नहीं होगा तो क्यों चलाएगा कोई ऑपरेशन? नहीं, तैयार का क्या मतलब है? तैयार का क्या मतलब है? आप जो है यहाँ पर जो है पैसे के दम पर ED CBI के दम पर ही तो सरकार बना रहे हो, पूरा डर के ही बना रहे हो। और क्या है आपका?
वो तो डरा के धमका के यही करके तो कर रहे हो। तो पहले भी तो ईडी सीबीआई का मिसयूज किया गया था। कब किया गया था आप बता दीजिए। जब 2003-4 में बनाई गई थी ईडी की इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जब बनाई गई, उसके बाद से लेके अभी तो है, कुछ एक का गया भी था। तो ये तो हमेशा एक्टिव होती है चुनाव से पहले। चुनावी इसलिए बना दिया गया, बीजेपी का वो एक सिस्टम बना हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी आपने देखा ये NSUI की तरफ से जो युवा थे, विद्यार्थी थे, सभी ने अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बातें रखने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें आगे निकलने की, रोड पर चलने की परमिशन नहीं दी गई थी, यहीं पर उन्हें रोक दिया गया। जिन्होंने भी उस जो फेंस थे और जो बैरिकेडिंग थी उनको क्रॉस किया, तो जंप किया, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने दिखाया। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बख़ैर।